अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन शुरू हुई, वो टेंशन इस समय एकदम पीक पर है और अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय ईरान के बहुत नजदीक है, अरेबियन सी में वो पाया जा रहा है, दैट इज अब्राहम लिंकन। और लगातार अमेरिका ईरान को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है और दूसरी तरफ से ईरान भी अमेरिका को धमकी दे रहा कि मैं अकेला जरूर हूं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को मिलेगा। और अमेरिका भी लगातार ईरान से कह रहा है कि जल्द से जल्द फैसला कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम इज रनिंग आउट। और जब जब अमेरिका ने किसी किसी देश से जब यह कहा कि टाइम इज रनिंग आउट, तो अमेरिका ने उस देश के ऊपर हमला किया। इतिहास यह बताता है। तो आइए चलिए आज के इस सेशन में यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ईरान के लिए टाइम इज रनिंग आउट और क्या अमेरिका वाकई में अब ईरान के ऊपर हमला करने ही जा रहा है। और भारत में आखिरकार में ये डिप्लोमेसी इन दिल्ली क्या चल रहा है, ये 22 अरब देश हमारे देश में इंडिया में क्या कर रहे हैं और क्या अरब देशों को भारत से उम्मीद है, क्या अरब देश भारत की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। तो चलिए इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नौ जैसा मैंने आपसे कहा कि जब जब अमेरिका ने किसी भी देश से यह कहा है कि टाइम इज रनिंग आउट, तो इतिहास यह बताता है कि अमेरिका ने उस देश पर हमला किया है। आप देखिए, ट्रंप लगातार खमाइनी से कह रहे हैं कि टाइम इज रनिंग आउट, आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या तो आप अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को तुरंत रोकिए और या तो आप हमले के लिए तैयार हो जाइए। तो एकदम पिक्चर इस समय क्लियर है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और वो पूरा रीजन जो आपका मिडिल ईस्ट का रीजन है वो इस समय सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया है। आप देखिए, जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों, 1962 के अप्रॉक्स की मैं ये बात बता रहा हूं, तब जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा से कहा था टाइम इज रनिंग आउट। और ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध। और अमेरिका के टाइम इज रनिंग आउट कह देने से अमेरिका ने क्यूबा के तरफ घेरेबंदी करनी शुरू कर दी थी क्यूबा को लेके, क्योंकि क्यूबा उस समय रशिया के लॉबी के साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप देखिए, जब जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के राष्ट्रपति थे 90 के दशक में, तो उन्होंने इराक से यह बात बोली थी टाइम इज रनिंग आउट। और जब जॉर्ज बुश जूनियर अमेरिका के राष्ट्रपति बने 2003 के आसपास, तो उन्होंने फिर इराक से कहा टाइम इज रनिंग आउट और अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, मतलब सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमला हो गया। अब यहां पे ट्रंप ईरान के खिलाफ कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट। इसीलिए दुनिया इस समय यह कह रही है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अब हमला कर सकता है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दहकने वाला है। और सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया इस समय अगर कोई है पूरे वर्ल्ड में तो वो मिडिल ईस्ट है। और दूसरी तरफ भारत अपने जियोपॉलिटिकल, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांगली कंडक्ट कर रहा है और हम लगातार अपने संबंधों को बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि भारत में अरब देशों का एक महाकुंभ जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है 30 और 31, 30th एंड 31st जनवरी। ये 2 दिन इंडिया ने अरब देशों के साथ अपने एक सम्मेलन को होस्ट किया। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक ये सम्मेलन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि 30th और 31st 2 दिन ये सम्मेलन होना था। एक नहीं 22 अरब देश दिल्ली पहुंचते हैं इस पूरे माहौल में, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में कभी भी जंग हो सकती है, इजराइल और ईरान के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम अरब के देश, 22 देश इस समय भारत पहुंचे हुए हैं और ये पूरा मिडिल ईस्ट इस समय भारत की तरफ देख रहा, भारत से अपने आप को जोड़ना चाहता है, भारत से अपने अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि इंडिया ही दुनिया में एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस अप्रोच को रखा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच। जहां पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को साइन कर दिया, उसका मेंबर बन गया, भारत ने उस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना पसंद नहीं किया। तो इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक्सट्रीम की बजाय मिडिल पाथ को सेलेक्ट किया है। तो हमारे दोस्त, हमारी दोस्ती इजराइल से भी है, हमारी दोस्ती पैलेस्तीन से भी है। इसीलिए आप देखें इस मिडिल ईस्ट के जो देश भारत आए हुए हैं, हम सब जानते हैं इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच तो संबंध अच्छे हैं, भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी भी है,
तो इंडिया के यूएई के साथ, इंडिया के सऊदी के साथ, इंडिया के ईरान के साथ रिलेशंस ठीक हैं। लेकिन आप देखें दूसरी तरफ तमाम आपको और भी मुस्लिम कंट्रीज भारत में मिलेंगे, इसीलिए मैं अरब वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसमें आप देखिए लीबिया, आप इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, इन देशों के भी फॉरेन मिनिस्टर्स भारत पहुंचे हुए हैं। इजराइल से लेकर के, यूएई से लेकर के, सऊदी से लेकर के पैलेस्तीन, पैलेस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर, जो लेडी फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी भारत पहुंची हुई हैं। तो एक तरफ हम इजराइल के साथ भी अपनी दोस्ती रखे हैं और दूसरी तरफ हमने पैलेस्तीन के साथ भी अपनी दोस्ती को मेंटेन रखा है। आप देखें जब एक तरफ मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके संबंध यूएई से भी अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हैं। ये तस्वीर अभी कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई थी, डिप्लोमेसी इन कार, जहां भारत के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के राष्ट्रपति एक साथ आपको नजर आएंगे। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति एकाएक भारत पहुंच गए और मात्र 3 घंटे के लिए, ओनली फॉर 3 hours ही वॉज इन इंडिया, और 3 घंटे के अंदर उन्होंने भारत का अपना ये दौरा कंक्लूड किया था। तो इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ अपने दोस्ती, अपने फ्रेंडशिप रिलेशन को और मजबूत कर रहा है। तो जहां हम देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, वहीं भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को और स्ट्रॉन्ग कर रहा। अरब देश भी भारत में अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ऑयल का इशू हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इशू हो। क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट है, यहां पर हर देश अपने आप को आर्म रेस में प्लेस करना चाहता है, मतलब हर देश अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग करना चाहता है, क्योंकि इन देशों के पास पैसा तो है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया, तो वहीं आप देखें यूएई ने भारत की तरफ अपनी दोस्ती के हाथ बढ़ाया और भारत के साथ उसने डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए। तो ये हम देखते हैं कि इंडिया का अरब देशों के साथ जो संबंध है वो और यहां पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए भारत अरब देशों के साथ ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहा। और एक बात आपको जाननी और इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी इंडिया अरब समिट हो रही है 2026 में। इससे पहले 2016 में हुई थी बहरीन में, अब ये दूसरा सम्मेलन न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसीलिए बार बार इसको कहा जा रहा है डिप्लोमेसी इन दिल्ली, जहां इतने बड़े देशों के, इतने 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 बड़े ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स आपको भारत नजर आएंगे। उनका महाकुंभ इस समय दिल्ली में चल रहा। इंडिया का भी इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एक ऐसा रास्ता जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगा। अभी आपने देखा होगा इंडिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ मदर्स ऑफ ऑल डील साइन की है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ट्रेड रूट पे काम कर रही है। ये ट्रेड रूट का आइडिया जब इंडिया में G20 समिट हुआ था 2023 में, तब इसको दिया गया था, जो सीधे मुंबई को जोड़ देता है यूएई से, फिर यूएई के रास्ते सऊदी के रास्ते होते, इजराइल से होते हुए ग्रीस चला जाता है और पूरा यूरोप आपके टच में आ जाएगा। पूरा यूरोप आपको आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इस इंडिया अरब समिट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डिस्कशन का, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये रूट है और ये रूट भारत को इकोनॉमिकली कितना हेल्प करेगा जिस दिन ये रूट बन के तैयार हो जाएगा। इस वजह से ये जो अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स का महाकुंभ है दिल्ली में, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब देशों के लिए तो है ही है, क्योंकि अरब देशों को जो चाहिए वो सिर्फ भारत ही दे सकता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसके संबंध इन सभी अरब देशों से अच्छे हैं। सभी अरब देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, क्योंकि हमने हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो किया। हमने कभी भी वॉर को, युद्ध को सपोर्ट नहीं किया। इस समिट में आप देखेंगे इंडिया अरब कंट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर भी बनता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल वगैरह भी प्रमोशन होगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट समिट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अरब देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस समय अरब देशों में जबरदस्त डिस्टरबेंस चल रहा है ईरान के इशू को लेकर के, कि अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया देन हु इज गोइंग टू सपोर्ट ईरान। क्योंकि ईरान को लग रहा है या ईरान ये जानता है कि हम अकेले ही इस युद्ध में रहेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वो तो अमेरिका के अलाइज हैं। तो ईरान बार बार ये कह रहा है ठीक है मैं अकेला हूं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को मिलेगा। हाँ, ये बात भी है कि इधर कुछ
सऊदी अरेबिया हल्का सा खफा खफा सा भारत से नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से यूएई ने भारत की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की तरफ इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि यूएई और सऊदी के बीच में रिफ्ट है। हमने देखा लास्ट ईयर कैसे यमन के इशू को लेकर के सऊदी और यूएई आमने सामने आ गए थे। इसीलिए मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं जहां पर सऊदी अरेबिया में कुछ लोग इंडिया के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाने में लगे हुए हैं। वहां पर वो लोग हिंदुस्तानी इंडियन जो वर्ल्ड है उसको लेकर के लोगों के ऊपर एक तरीके से कमेंट पास कर रहे हैं और एक एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली की तरह इंडिया के वर्ल्ड को, इंडियंस को वो गाली की तरह ले रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सऊदी अरेबिया में इस समय रेसिज्म चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत और यूएई के बीच अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छे संबंध और स्पेशली डिफेंस के एरिया में इंडिया और यूएई नजदीक आए हैं। वो सऊदी को थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि सऊदी और यूएई के बीच थोड़ी सी दूरियां जो हैं वो नजर आई हैं इधर कुछ दिनों में। दूसरी तरफ आप देखें, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारत की विदेश नीति का जो बैलेंस है उससे दुनिया को सीखना चाहिए। आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरवरी के महीने में इजराइल जा रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा था, लेकिन उसी बीच में दिल्ली में कार एक्सप्लोजन हो जाता है। आपको याद होगा, दिवाली के आसपास की बात है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का भारत आना दौरा रद्द हो गया। अब फरवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजराइल जा रहे हैं और देखिए वहां पर जो वहां का न्यूज़पेपर है, जो टाइम्स ऑफ इजराइल है, उसमें जबरदस्त इस न्यूज को कवरेज दी जा रही है कि मोदी का इजराइल आना किस तरह से रोल प्ले करेगा इस पूरे रीजन में, किस तरह से रोल प्ले करेगा। व्हाई मोदीज इजराइल विजिट मैटर आफ्टर इंडिया ईयू पैक्ट। तो इजराइल का दौरा भारत के प्राइम मिनिस्टर का, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, ये जो दौरा हमारे पीएम का होगा। और आप देखिए, जो फलस्तीन की तरफ से, हम तो दोनों के साथ, इजराइल के साथ भी फलस्तीन के साथ भी, आप देखिए जो फलस्तीन की जो फॉरेन मिनिस्टर, वहां की जो अथॉरिटी की जो फॉरेन मिनिस्टर जो भारत आई हुई हैं, उन्होंने भी भारत को कितनी उम्मीद की नजरों से देखा। उनका मानना है कि इंडिया कैन ब्रिंग बोथ साइड्स टुगेदर, केवल भारत ही इजराइल और पैलेस्तीन को साथ ला सकता है और बात करा सकता है। और ऐसा हमने एक बार नहीं कई बार किया भी है। जब इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हुई, तो जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो भारत ने इंटरवीन किया और भारत ने इजराइल को कन्विंस किया, बेंजामिन को, कि रमजान के महीने में आप हमास के ऊपर या पैलेस्तीन गाजा पर आप हमला ना करें। और इजराइल ने भारत की ये बात मानी और रमजान के महीने में अपने हमलों को रोक दिया, कम कर दिया, सीज फायर एक तरीके से वहां पर लागू कर दिया गया। तो पैलेस्तीन की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों मुल्कों को एक साथ ला सकता है। और ये जानते हैं सभी लोग कि फरवरी में पीएम साहब हमारे इजराइल जा रहे हैं और पूरे वेस्ट एशिया के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये विजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब पीएम साहब हमारे इजराइल पहुंचेंगे। तो ये जो इंडिया और अरब देशों का जो समिट हो रहा है, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमैटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में एक जंग जैसे हालात बने हुए हैं, कभी भी वो जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अब देखना होगा कितने मुस्लिम कंट्रीज ईरान का साथ देते हैं और क्या इजराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पे हमला करेगा। तो एज इंडियन या भारत सरकार तो कभी ये नहीं चाहती कि ये जंग हो, क्योंकि जंग जो है वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। और पीएम साहब का तो हमारे कहना है दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, शांति का युग है और सबको मिल करके आगे चलना होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।